हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर फ्राइडे लोगों के करियर्स बनते और बिगड़ते हैं। जिंदगी की तरह ही बॉलीवुड में भी हर चीज अनसर्टेन है और यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके करियर्स डाउनफॉल पर थे और वो कौन सी फिल्म थी जिसने उनके करियर को एक न्यू लाइफ दे दी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि शायद ही किसी और बॉलीवुड एक्टर की होगी। जहां भी सलमान जाते हैं, उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। आज जहां पूरा साल लोग सलमान की नई फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वहीं सलमान की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब उनका करियर बहुत ही लो जा रहा था और सभी को ऐसा लगने लगा था कि अब सलमान शायद कोई भी हिट फिल्म ना दे पाए। दर्द है। ये एरा था 2000s का, जब सलमान की बैक टू बैक कई फिल्म्स बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स लाइक युवराज, सलाम-ए-इश्क, वीर। ये सभी फिल्म सलमान के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी एंड सलमान बैडली नीडेड अ हिट फिल्म। तू ही तो मेरी दोस्त है। सुनो, प्यार तो नहीं मिला, लेकिन सवालों का जवाब जरूर मिल गया। सलमान की इस डाउनफॉल को देखकर कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उन्हें अप्रोच तक नहीं कर रहा था एंड नथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर हिम। ऐसे में बोनी कपूर सलमान खान के पास फिल्म वांटेड का ऑफर लेकर पहुंचे। सलमान को इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई और उन्होंने इमीडिएटली वांटेड के लिए हाँ कर दी और यही वो फिल्म थी जिससे सलमान का करियर रिवाइव हुआ। ऋतिक रोशन। इसमें कोई शक नहीं है कि ऋतिक बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर्स में से एक हैं। थैंक यू ऑल, मेरी फैमिली और मेरे गिने चुने दोस्त। Few as you are, you're all that I have left in this world. कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर चाहे वो 7 सवा 7 पाउंड की हो या 100 ग्राम की। बॉलीवुड में कभी ना कभी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एक्टर्स का भी नॉट सो ग्रेट टाइम आता है। कई हिट्स और फ्लॉप्स देने के बाद 2016 से स्टार्ट हुई ऋतिक की कंगना रनावत के साथ एक लीगल बैटल की वजह से ऋतिक की इमेज और स्टारडम को काफी डैमेज होता रहा, जिससे उनकी फिल्म्स पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। The way you touch me, I देखो, can feel तुम्हारा it. दिमाग खराब हो चुका है, चुपचाप यहाँ से चल जाओ और इन्फॉर्म द कॉप्स इन योर जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में। बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है? मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। तकरीबन 2 सालों तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज तक नहीं हुई और लोग ऑलमोस्ट ऋतिक को भूलने लगे थे। ऋतिक को एक पावरफुल कमबैक की जरूरत थी और उन्हें ये मौका मिला फिल्म सुपर 30 से, जहां उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। लाइन में हमको इतना पीछे ढकेल दिया आप लोग ने, जब भगवान मौत देने भी आएगा ना, तो हम तक पहुंचने में बहुत साल लग जाएगा। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सुपर 30 के बाद तो अब तक ऋतिक हैज नॉट इवन लुक्ड बैक और हमने उन्हें वॉर और विक्रम वेदा जैसी फिल्म्स में भी देखा, जहां ऑडियंस को एक बार फिर वही ऋतिक दिखे जो ऑडियंस के फेवरेट थे। अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी एक लेजेंडरी एक्टर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में 50 से भी ज्यादा सालों से एक्टिंग कर रहे हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। जब से मैंने होश संभाला, मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। लगाओ गाड़ी, हाँ लगाओ गाड़ी, मुफ्तखोर, कब्जा करना हवेली पे, करके दिखाओ। आज जहां हमने अमिताभ जी को कई स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले करते हुए देखा है, वहीं उनके करियर में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाह रहा था। ये बात है लेट 90s की,
जब उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के आसपास तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। तुम आवाज निकली तो जबान खींच दूंगा तेरी। अमिताभ जी इन सब से इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि ही एक्चुअली स्टॉप्ड एक्टिंग एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। पर प्रोडक्शन फील्ड में भी अमिताभ जी को काफी लॉस हुआ और वो बैंकरप्सी की कगार तक पहुंच गए थे एंड ही रियली नीडेड अ कमबैक। मैं बहुत गुस्से में हूं। स्टार्ट हो जा नहीं तो मैं साली स्टार्ट नहीं होती है। बहुत से प्रोड्यूसर्स को अमिताभ जी ने खुद अप्रोच करना शुरू किया और उनकी मदद सिर्फ यश चोपड़ा जी ने की अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ जी को एक स्ट्रॉन्ग रोल के लिए कास्ट करके। अमिताभ जी ने इस फिल्म में नारायण शंकर नाम के एक स्ट्रिक्ट कॉलेज प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले किया जो लोगों को आज भी याद है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इसी फिल्म की वजह से अमिताभ जी का करियर रिवाइव हुआ और वो आज भी यश चोपड़ा जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनका साथ तब दिया जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था। अभिषेक बच्चन। ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि अभिषेक बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही है कि ही इज द सन ऑफ द ग्रेट अमिताभ बच्चन और लोग हमेशा से ही उनकी एक्टिंग को उनके फादर की एक्टिंग स्किल से कंपेयर करते हैं। इसी कंपैरिजन की वजह से अभिषेक के नेचुरल टैलेंट को कभी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। आप मेरे लिए चिंता मत करिए बाबा, मैं भी अपने आप को संभाल सकता हूँ। ठीक आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। कुछ सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर अभिषेक की कोई भी फिल्म सक्सेस नहीं हो पा रही थी और कोई बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने से डर भी रहे थे। उस समय अभिषेक डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड वेट फॉर दैट वन पाथ ब्रेकिंग रोल विच विल शो हिज एक्टिंग कैपेबिलिटीज टू ऑल। फाइनली एक लंबे ब्रेक के बाद अभिषेक का कमबैक हुआ फिल्म मनमर्जियां से। इस फिल्म में अभिषेक ने अपनी बाकी फिल्म्स के रोल से हटकर रोल किया जिसके लिए उन्हें काफी एप्रिसिएशन भी मिला था। बता देती कि अभी भी उसकी आदत नहीं छूटती। मनमर्जियां के बाद हमने अभिषेक को फिल्म बॉब बिस्वास और द बिग बुल में भी देखा। तुम्हारा नाम बॉब बिश्वास है, तुम्हें याद है तुम्हारी एक बीवी है, बेटा है, बेटी भी है, याद है कुछ? भाभी जी से डांट नहीं खाए इसीलिए। करीना कपूर खान। करीना बॉलीवुड सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं जहां उन्होंने अपने आज तक के करियर में कई डिफरेंट टाइप्स के रोल्स किए हैं। Are you ready, girls? Let's start. Follow me. 2, 3. Not applicable. आज कहाँ जा रही है तू? हाँ? मैं कहाँ जाऊंगी? लोकल ट्रेन की तरह अपना भी 2 ही स्टॉप है, फारस रोड और फ्लोरा फाउंटेन। बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तरह ही करीना के करियर में भी एक ऐसा पॉइंट आया वेयर नथिंग वाज गोइंग वेल। ये टाइम था अर्ली 2000s का जहां करीना ने कॉमेडी फिल्म्स करने का डिसीजन लिया एंड शी डिड फिल्म्स लाइक चुप चुप के और 36 चाइना टाउन। What nonsense? ये मेरी बेटी है। एक सेकंड, ये आपकी तो क्या किसी की भी बेटी नहीं हो सकती क्योंकि इसका नाम बबली नहीं बबलू है। जहां एक तरफ ये दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, वहीं दूसरी तरफ उनकी रेगुलर लव स्टोरीज भी ऑडियंस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फेलियर्स मिलने के बाद करीना एक ऐसा रोल करना चाहती थी जिससे वो अपने आप को बॉलीवुड में री एस्टैब्लिश कर पाएं और ये मौका मिला उन्हें फिल्म जब वी मेट से, जहां उन्होंने गीत का रोल प्ले किया था। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ। गीत का कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ था और इस फिल्म से करीना के करियर को एक न्यू डायरेक्शन मिला और आज भी ऑडियंस इस कैरेक्टर को याद करती है। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद्या बालन।
विद्या आज एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। कचहरी गए थे तुम? कहाँ गए थे? 3 साल में गिनकर 3 दिन नहीं बिताए होंगे साथ। तुम्हारे जाने के बाद दिनों तक बिस्तर नहीं संवरता। और आप जनाब बदनंगे, जात क्या है आपकी? जात मतलब ब्राह्मण हूँ। आपको पता भी है अभी अभी जिसका बिस्तर गर्म करके आए हैं वो जात में क्या है? धर्म भ्रष्ट होने का डर नहीं है आपको? हा, शादियां तुम्हारे मूड से नहीं मुहूर्त से होती हैं। और सुनीता भाभी तो कह रही थी कि ऐसा मुहूर्त बरसों में आता है। आज रात को सिर्फ माला बदल लो तो शादी हो जाए। फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में एक दमदार डेब्यू करने के बाद विद्या ने कुछ ऐसी फिल्म्स में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर्स रही। फिल्म्स लाइक सलामे इश्क, हल्ला बोल, किस्मत कनेक्शन। इतनी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद हर कोई ये मानने लगा था कि विद्या का बॉलीवुड करियर इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, बट डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान्स। विद्या का कमबैक एक ऐसी फिल्म से हुआ जिसे करने के बाद विद्याज लाइफ एंड करियर चेंज्ड ओवरनाइट। यह फिल्म थी द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म में ऑडियंस को विद्या का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। पहचाना नहीं? खाने के पैसे देकर ऑफिस से निकाल दिया था। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझ में कुछ तो बात होगी जो वो 20 रुपए देने को तैयार हो गया। जहां ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, वहीं विद्या को इस फिल्म में उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। द डर्टी पिक्चर के बाद हमने विद्या को कई और फिल्म्स में बेहतरीन एक्टिंग करते हुए देखा, जिसके बाद सब यही कहने लगे अब विद्या को कोई भी फिल्म हिट कराने के लिए किसी लीडिंग मेल एक्टर की जरूरत ही नहीं है। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.